चुम रियली केयर्स अबाउट करण, मतलब उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है चुम। सीजन्स उन्होंने ना कास्टिंग की है, तो वो लोग पागल नहीं है किसी को भी उठा के डाल ले। अविनाश तो इज अ बिग दिस, ही वाज ऑलरेडी विद ईशा। चलो अगर वो लव एंगल चलाती शो पे, अविनाश के साथ कुछ होता, किसी के साथ कुछ होता, तो समझ में आता कि एवरीवन, दिस इज पलक त्रिपाठी और स्वागत है आपका टेली चक्कर में। और आज देख लीजिए भाई, हुस्न की मलिका, मतलब ये भी कम शब्द है मुझे तो लगता है बोलने के लिए, बटरिंग नहीं करी, बट एक्चुअली ईडन रोज का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच पलक, थैंक यू टेली चक्कर फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू पलक आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। सो कैसा चल रहा है सब कुछ? यू नो अभी आप बिग बॉस से निकले, व्हाट्स लाइक क्या जर्नी रही एंड अभी क्या चल रहा है? ऑल गुड। मेरी बिग बॉस की जर्नी तो बहुत बेहतरीन थी। आई मेट सम ग्रेट पीपल, मेड ग्रेट रिलेशंस, learned a lot about myself, about people's personalities, and अभी I am on a work mode. मतलब I don't have time for anything. Interviews है, काम है, getting back to my regular life, my family, my cats, my career, my movies वगैरह. So little hectic, but I'm glad. This is what I wanted. So yeah. So, इस करियर को लाइक कैसे चूज किया आपने कि मुझे इस प्रोफेशन में ही जाना है एंड यही करना है? Well, मुझे बचपन से ही एक्टिंग करनी थी. I always had this thing in me, and मुझे न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में परस्यू करना था, because people don't know this about me, but along with acting, I have this one thing that I'm really interested in, DOP work. मुझे हमेशा कैमरा के इस तरफ रहना था, स्पेसिफिकली DOP वर्क. बट क्योंकि न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी मतलब इन माई कंट्री इज इन अबू धाबी एंड देयर इज नो हॉस्टल, तो मेरे मॉम डैड को दे डिड नॉट वांट मी टू ट्रैवल. सो देन दे गिव मी एन अल्टीमेटम कि ठीक है आपको एक्टिंग करना ही है तो आप पहले एविएशन पढ़ो. सो आई स्टडीड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड आई ऑलवेज न्यू आई वांटेड टू डू एक्टिंग. तो मैंने अपने मॉम डैड को खुश करने के लिए उनकी अल्टीमेटम ली एंड आई डिड व्हाट दे वांटेड एंड आई डिड रियली वेल क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी. And then once I was done with that, मैं इंडिया आ गई मेरे एक्टिंग के लिए. But this is something I always wanted. मैं बहुत छोटी थी ना, मॉम का कोई शॉल लेके लिपस्टिक लगा के I would dance in front of the TV. मतलब there was never any other option for me. So like they are happy now, जो भी चीजें चल रही हैं career wise. Yeah. I've made a few. Yeah. My parents are very supportive. जैसे when I newly came to India, like you don't know what to pick and choose वगैरह वगैरह, but my parents have always been supportive of my decisions, what I do, the mistakes I make, the good decisions I make, and they're really proud of me, and that's very important. आपके पास अगर family support है तो आप कुछ भी कर सकते हो. मैं जब से आपके टैटूज देखी थी, आपको लाइक बहुत पसंद है टैटूज करवाना, तो ये क्या बोलते हैं लाइक किस उससे आपने बनवाया? कभी कभी होता है हम बचपन में बनवा देते हैं, बट कभी कभी हम सोच के कि नहीं ये कुछ मीन करता है. पहली बात तो इट्स नॉट अलाउड हमारे में टैटूज बनाना. ये सब मेरा बचपना था. I went through a few things in life. उसके बाद मैं ज़्यादा डाउनहिल जाने लगी, and वो डाउनहिल जाने के फेज में मैं ये सब करने लगी, which is very bad. I'm not just as an actor, as a human. I think it looks great on other people. I love people with tattoos, but then on me, मैं सोच रही हूँ मैं सब कुछ लेजर कराऊँ. I have around 17 tattoos. 17? Yeah. Oh my god. And मुझे बहुत शौक था, and then also like I said मेरे साथ कुछ हुआ था. उसके बाद से I started doing everything wrong in the book. So I consider this a wrong choice because obviously it doesn't suit well with my career, it doesn't suit well with my religion, it doesn't suit well with a lot of things. My parents also were not too happy about it. And yeah, inshallah I will laser all of them soon. But also मैंने ये सुना है कि laser करने के बाद 90% ही जाता है, उसके बाद you have like a grey tint. So I also don't want that because I have pretty hands. But then also I feel like ये करवाने गए थे तो मम्मी पापा को नहीं पता था. No. मैंने सब गलतियाँ ऐसे ही की है बिना बोले घर पे. And also because I look good without makeup, तो when I'm on set ना, it takes 10 minutes to do my face makeup, but ये tattoos cover up करने में ना at least an hour लगता है. So it doesn't give the best, Especially this one, yeah, I guess. it doesn't give the best approach as an artist. Even your directors and all will be like, why do the extra work? So I definitely consider it a mistake. As much as I like it, I consider it a mistake. Okay. So आपने सोचा था कि बिग बॉस का ऑफर आएगा एंड क्या रिएक्शन था आपका उस टाइम पे? मैंने कभी like it was not something planned for me, or it was never in my books कि कभी ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ. It was completely off guard. It was a surprise and it was a good surprise because obviously हम सब जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी टेलीविजन शो है. इससे लिटरली आपके करियर्स बन सकते हैं, and a lot of big names have come from Big Boss. Like after doing Big Boss, a lot of people have grown in their careers. It was very surprising for me, but I also feel very blessed, alhamdulillah. Like
आई गॉट इट प्रिटी अर्ली इन माई करियर एंड लोग तरस जाते हैं ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। जब आप तीनों की एंट्री हुई थी, आई गेस आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा ना, सब बहुत शॉक थे। सी कमेंट्स करने वाले तो करते हैं कि व्हाई देम, लाइक इंडस्ट्री में लोग खत्म हो गए हैं क्या, कि इनकी जरूरत पड़ रही है, एंड मे बी लाइक टीआरपी के उससे, या फिर एक आई कैंडी की तरह यूज करना, ये लोगों का परसेप्शन था। तो आपने इस चीज को कितना फेस किया? I am still facing this up to this date because people think that we are all body. See, I get it, एक perception बन गया, I can't blame the audience because एक perception बन गया। जब 3 similar body type के लड़कियों को आप भेजते हो तो एक perception बन ही जाता है कि oh this is for TRP or whatever, and we're all very confident, very bold, मतलब हमारे कपड़े, हमारे choices। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ क्योंकि मैं बाहर से हूँ। The other 2 women also who were with me, they have great bodies। अगर उन्हें flaunt करना, I don't think there's a problem with it। I think every second girl in India flaunts her body। You have a body, you love it, ठीक है, flaunt it। हमारे Bollywood में कितने every artist is pretty confident in their body, right? I get the perception, but I also don't get it because ठीक है, at first sight, you judge a book by its cover। आपको ऐसा लगता है TRP, and हमें डाला गया था क्योंकि चीजें फीकी थी शो में। There was not much happening in the show। हमारी जरूरत थी इस शो में, इसीलिए हमें डाला गया। एंड जहाँ तक बात रही कि बहुत दूसरे लोग हैं, आई एग्री, हिंदुस्तान में बहुत तादाद में देयर आर पीपल, करोड़ों लड़कियां हैं, करोड़ों आर्टिस्ट है, बट अगर हमें चुना गया ना, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेकर्स है 18 सीजन्स उन्होंने ना कास्टिंग की है, तो वो लोग पागल नहीं है किसी को भी उठा के डालने। दे नो वेरी वेल ईच पर्सन व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल। All 3 of us had similar body types, but we brought different flavors to the show। ठीक है, none of us are bimbos। हमारा ये भी चलता है, ये भी चलता है। मेकर्स यार, हमारे इतने राउंड्स हुए इंटरव्यूज के, आवर पर्सनल लाइव्स, आवर पब्लिक लाइव्स, व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव नॉट डन, हमारी पर्सनालिटीज। इट्स अ पर्सनालिटी शो, राइट? इट्स नॉट जस्ट बॉडी। सिर्फ बॉडी होती तो 2 दिन में निकल जाते हैं हम। It's a personality show, and I think all 3 of us have brought a lot to the show। हमारी input ना तीनों की काफी रही है। हम तीनों की input निकालोगे तो you will feel like there is something less। हम तीनों की input max थी। जितना दिखाया गया, जितना नहीं दिखाया गया, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर जितना भी दिखाया गया उसमें भी we have definitely brought in a lot of flavor। अगर हमें लाया गया है, it's for a reason। अगर हमारी casting हुई है, it's because BB makers are not, they're not kids। They've been doing this for 18 long years। They know what they're doing। They know what they're casting। अगर सिर्फ बॉडी की बात रहती है, every second person has a good body। Every second person has a thick, busty body। So yeah, there's a lot behind the layers। It's not just what your eye sees in first look। Correct। जब आप एंटर कर रहे थे तो आप करणवीर के फेवर में थे, बट जब आपने घर पे गए तो आप उसके अगेंस्ट हो गए और विवियन के साथ हो गए, तो ये ऐसे चेंज कैसे आया? मैं पहली बात तो बिफोर आई वेंट इन, मैंने हर इंटरव्यू में ये बोला, मुझे 3 लोग पसंद है। मुझे करण पसंद है, विवियन पसंद है और रजत पसंद है। ठीक है, अब घर के जाने के अंदर आई वॉज गुड विद करण ऑल्सो, आई वॉज गुड विद विवियन ऑल्सो, रजत ऑल्सो। कभी विवियन की तरफ नहीं थी। विवियन भाई जैसा है मेरे, भाई जैसा क्या भाई है मेरा, बट आई वॉज नेवर प्लेइंग विद हिम। हालांकि ही हैड अ one-on-one conversation with me on the second day of me being there कि वो चाहते हैं मैं उनके साथ खेलूं, बट मेरा कभी दिल ही गवारा नहीं हुआ वहाँ पे। आई ऑलवेज फेल्ट अ मोर सॉफ्टर कॉर्नर टुवर्ड्स रजत। रजत ऑल्सो मैं भाई बोलती हूँ, and I always felt more comfortable there। And करण के साथ ऐसा हुआ, I was definitely, I loved करण and he supported me so much in the task। चाहे वो उसके ईगो के लिए हो या जो भी हो, he's told me that on his own। But then उसके बाद उसका बार-बार ये बोलना, you shouldn't have forgiven Rajat, you shouldn't have forgiven Rajat, you should have fought more। Maybe that's not the type of person I am। Everybody can tell this by now कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत हाई टेम्परमेंट पे जाता है, बट वो शांत भी बहुत जल्दी होता है। सो यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ मी दैट आई एम नॉट। तो वहाँ मेरी थोड़ी सी करण की हो गई थी। फिर नॉमिनेशन में ही टुक माय नेम कि आई डिडंट टेक द टास्क सीरियसली। आई एग्री विद वन पॉइंट कि मुझे उतर के शिल्पा मैम से लड़ना चाहिए था इंस्टेड ऑफ रजत, बट यू गेट इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट व्हेन आई एम ऑलरेडी फाइटिंग विद रजत। दैट वाज माय रिएक्शन एंड दैट इज माय रियल रिएक्शन। तो अब अगर उस बात पे बोलती हूँ कि आई डिडंट टेक द टास्क सीरियसली, दैट्स नॉट फेयर। तो वो चीजें स्टार्टेड लाइक टिकिंग मी ऑफ। But we always had a very love-hate relationship। We never like completely hated each other। He always had a soft spot for me and I always had a soft spot for him, and I made this very clear with him कि टाइम आने पे मैं ये फेवर जरूर रिटर्न करूंगी आपको। So he has clarity on that thing। वो जब बाहर आएंगे वो खुद बोलेंगे ये चीज। So yeah। मतलब ये है क्या चीज करण की कि मतलब कोई सीरियस मुद्दा हो, कुछ भी हो, उनका आग लगाने की जो चीजें या फिर मजाक उड़ाने का? He has a very funny sense of humor। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी है, सबको नहीं समझ आता है वो।
बट एज एन ऑडियंस इट्स फन, ठीक है. एज अ हाँ. कंटेस्टेंट द Yeah. आग लगाने वाला थिंग वाज वेरी इरिटेटिंग Right. बिकॉज यामिनी इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड. हाँ. एंड एक बार ऐसा हुआ था, कोई पतीले के ऊपर एक इशू हुआ था, एंड देन ही यू नो he asked me, I know Karan because I've stayed 33 days, so I know what was the tonality, even though it was a very normal tone. I went and told Yamini. Later nomination के दिन he pins the whole thing on me. तू बहुत स्मार्ट लड़की है, तूने जबरदस्ती यामिनी को बताया ताकि वो नॉमिनेट हो. तो वो ये चीजें करता था, आग लगाने वाली चीजें, which as an audience it's very fun to watch, but as a contestant was really draining, very irritating, very draining, कि दिल करता था मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं. अभी भी प्रोमो निकला था जहाँ, अगर आपको पता हो, चाहत के साथ जो चीजें एक्सपोज किया गया कि वो भी रिलेशनशिप में है 5-6 साल से, बट उसने कभी बताया नहीं ये चीज. और यहाँ पे बिग बीबी मेकर्स उसको लेके भी करण वीर ने ना मजाक उड़ाया कि अच्छा तू काम पे बिजी रहती थी, तेरे को रिलेशनशिप का टाइम समथिंग कुछ ऐसा बोला, उस पे चाहत बहुत भड़की, सामान फेंका, ऐसी चीजें करी. तो ये भी कहीं ना कहीं उसका कुछ सीरियस इशू है. आपको लगता है उसमें मजाक उड़ाना? इट्स वेरी रॉन्ग. पहली बात तो आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज वेरी रॉन्ग, ठीक है. वो शी डजंट डिजर्व दिस, ठीक है. मेरे साथ उनकी वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हुई है इनसाइड द हाउस, पता नहीं टेलीकास्ट हुई है या नहीं. शी इज गेटिंग मैरिड इन 2025 एंड आई डोंट थिंक कि किसी की भी जगह है टू एक्सपोज हर प्राइवेट थिंग्स जस्ट बिकॉज वी आर पब्लिक पीपल एंड वी कम ऑन टू अ शो. क्या रिलेशन है ऑफ if she has a relationship outside, how is it even relevant to the show? चलो अगर वो लव एंगल चलाती शो पे, अविनाश के साथ कुछ होता, किसी के साथ कुछ होता, तो समझ में आता कि ये चीज उठाई जाती. ना उसका लव एंगल है ना कुछ है. Why you bringing this in? Why is it relevant? Just let her personal life be. हर किसी को यार, मैं जब कुछ नहीं थी and I had a significant other, मैं कभी पोस्ट नहीं करती because I did not want eyes on my partner. Like I don't want people to know what I'm doing. So why would you expect a girl who's getting married to want anything to do with her personal life? I think that's really stupid. And second of all, ऐसे sensitive topics पे joke करना I think is really bad. You are not in any contestant in that case is nobody to comment on her private things, let alone joke on it. It's not funny, ठीक है. जब पूरा the whole thing tangent has turned on her just to whitewash Avinash, तो I think that's really wrong. जो भी चाहत की मॉम ने बोला justified है ना. उनकी बेटी को कितनी बार टोका गया है शो में. I will not say Avinash is a womanizer. लड़कीबाज बिल्कुल नहीं है. अविनाश लड़कीबाज नहीं है. और on the other side बहुत बार ऐसा हुआ है शो पे, डोमिनो स्टाफ में वगैरह में अविनाश was saying things कि आप मेरे पीछे पड़ी हो, ये वो. तो उस डिफेंस में तो किसी की भी मॉम तो बोलेंगी ही ना, यार क्या गलत बोला आंटी ने. एंड bringing up her personal thing, I stand by it. जो भी है, it's very wrong, बहुत wrong. She doesn't deserve that. हाँ, मतलब उसी का बदला लिया ना, like जो भी expose किया उसकी मॉम ने अविनाश को लेके या जिसको भी लेके, उसका बदला ये. And trust me, she is actually a nice person. उसका या मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हुआ है, यामिनी के साथ, कशिश के साथ हुआ है, तो मैंने एक दो चीजें बोली उसके बारे में which I felt very guilty about and I apologized. But other than that, she was always nice to me on the show. And even if let's say if she wasn't nice to me, this is something I will never stand by. Like bringing up somebody's, आप दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में बोल रहे हो क्योंकि वो लव एंगल चला रही है, और आप चाहत के बारे में बोलना आई थिंक इज रियली मतलब बेसलेस है वो चीज. विवियन की गेम की बात करें तो जब कन्फेशन रूम में वो उनकी वाइफ आई थी, जूम और जो भी वीसी हुआ था उनकी वाइफ के साथ, नॉर्मल के साथ, एंड देन जब वो घर पे आई थी, तो जब वैसे कन्फेशन में हुआ था तो थोड़ा चेंज आया था विवियन में, बट जब वो घर पे आई तो उन्होंने एक एक को एक्सपोज किया विवियन को लेके कि ये तुम्हारे लिए है, ये नहीं है, ऐसे वैसे. आपको कितना लगा कि उनका कहना कितना सही था? मुझे लगता है उनका कहना एकदम एप्ट था. 110% नौरान भाभी ने ऑन स्पॉट किया है. कुछ चीजें हैं विवियन की जो मैंने भी घर में रह के नोटिस किया, वो नहीं बोलते हैं. ही इज नॉट वेरी वोकल अबाउट व्हाट ही इज थिंकिंग एंड व्हाट ही इज फीलिंग. स्पेशली जिनके साथ वो क्लोज है उनसे तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे ना. तो ऑफ कोर्स हिज सिग्निफिकेंट अदर हैज गॉट द प्लेटफॉर्म टू ओपन हिज आईज, उनके आंख खोलने के लिए, टू टेल हिम कि योर गेम इज गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज़ ऑफ दिस एंड व्हाटएवर शी सेड वाज फैक्ट्स. जिस कंटेस्टेंट के बारे में उन्होंने बोले, खास उनके जो करीबी लोग हैं, मिश्रा एंड ईशा, वो चीजें बहुत एप्ट है यार. मैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह के आई हूँ, हम तो बोल बोल के थक गए विवियन को, बट ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनीबॉडी एल्सेस ओपिनियन. बट एटलीस्ट भाभी आई है, उनकी ओपिनियन ही इज गोइंग टू टेक, एंड नन ऑफ दोस वाज रॉन्ग. I think if anything this was very needed कि वो आए वहाँ पे और सबके चिट्ठे खोल दे, तो ताकि विवियन लास्ट नहीं हो गया, बहुत लास्ट उसमें टाइम जब फिनाले आने वाला है. But that is the thing कि अब अगर उनको एंड में बुलाया गया है तो there is nothing she can do in it ना. शायद पहले बुलाते तो वो पहले ही बोल देती कि ये गलत हो रहा है. एंड में बुलाया तो एटलीस्ट यार देर आया दुरुस्त आया, एटलीस्ट his eyes, I hope इंशाल्लाह अब तो खुल जाए कि this is not how you, यार विवियन is something. And
in the game, I don't know why, because of the side people, he's got a very like Dhima, which is not him. People have a lot of expectations there from him. Correct. He's called Lala for a reason. So I'm just glad she came on the show and she like opened, you know, all the books and everything. एंड ये सब जब हुआ तो काम्या का भी, जो अगर आपने देखा हो निकला था काम्या पंजाबी, वो भी काफी ट्रोल हो रही है इस चीज को लेकर, क्योंकि ना सबने कहीं ना कहीं विवियन को प्रेस किया है शो पे आके, यू नो गेस्ट आते हैं सब आते हैं, बट उन्होंने ना एकदम यू नो काइंड ऑफ से धज्जियां उड़ाई है कि तू क्या कर रहा है, इस ये कब सीजन भी हुआ? नहीं आता, तू इससे बेटर था, तू नहीं आता। ये कब हुआ? ये हुआ है अभी आई गेस इस वीकेंड के वॉर में सलमान खान के साथ ही, तो उन्होंने I thought काफी she was supporting him. सपोर्ट नहीं बस, बट ऐसा सपोर्ट कि वो ना एकदम नेगेटिव साइड चला गया। इवन जो फैंस है विवियन के वो उनको ट्रोल कर रहे हैं कि यू नो एक समझाने का तरीका होता, उन्होंने अलग ही तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और ये भी बोल रहे हैं फैंस की भड़ास निकाल ली है, लाइक जो भी चीजें हैं, तो ऐसा कैसा सपोर्ट? यार मैंने ये एपिसोड देखा नहीं, आई स्टॉप्ड वाचिंग, आई हैव नॉट, आई थिंक द लास्ट एपिसोड आई सॉ was much before सारा's elimination. तब से लेके अब तक मैंने कुछ देखा ही नहीं है। जो देखती हूँ मैं रील्स पे देखती हूँ, तो मैंने ये काम्या मैम वाला तो देखा नहीं है। अब I could take this in two ways because I don't know the context, जब मैंने देखा नहीं है how will I comment? I could take this in two ways, that maybe she's a well-wisher and she's giving him hard love. कभी-कभी आप जब बहुत hard love देते हो ना किसी को, तो they are forced to take action on that because उनकी feelings hurt हो जाती है। But then again, if you're saying that the fans are trolling and all, तो maybe it was actually that harsh. I have no idea, मैंने देखा नहीं है, वरना I would have definitely given my judgment on that. यू नो हमने कई बार देखा है, अभी आपने आई डोंट नो नाम नहीं लिया, भी चीजें होती थी एट दी एंड आपका दिग्विजय पे ही चीजें आती थी, यू नो क्या ऐसा एक अट्रैक्शन था दिग्विजय से, यू नो नहीं हम किसी भी, मतलब मैंने और भी चीजें देखी या शो भी देखा, तो दिग्विजय से काफी आप अट्रैक्टेड थी, तो जब उनका एविक्शन हुआ एंड व्हाट यू फेल्ट लाइक? I felt bad on his eviction because उनकी जगह कोई भी होता who was that deserving, तो I would feel bad. What happened shouldn't have happened because he was a very deserving contestant. I think पूरा देश ही ये जानता है. He should have stayed on. बहुत लोग हम पे fingers point कर रहे थे, आपने तो vote out किया यार. I would like to clear this once more. मेरे और यामिनी के vote से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. The votes were 8, 4 and 1. If you exclude me and Yamini, it was still 6, 4 and 1. तो हमारे vote से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. It was just intent. It was a number game. But जो हुआ गलत हुआ, it shouldn't have happened because he was a deserving contestant, yeah. And because of that, I cried a lot because I felt very, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए. I'm like soft like that. And then 24 hours में मैं out हो गई, so like मैं अपने जाने पे नहीं रोई, but मुझे ऐसे deserving contestant या उस पे definitely बहुत बुरा लगा था. हाँ, so like you know देखा था कि और भी लड़के थे, करणवीर था, रजत था, ठीक है रजत भी, यू नो भाई वगैरह, बट दिग्विजय की तरफ आपका जो देखा कि यू नो मुझे तो दिग्विजय जैसा ब्राउनी बॉय चाहिए और ऐसा वाली चीज है, पहली बात ज्यादा ब्लश कर लिया यार आपका। ये आप लोगों की वजह से मेरा नाम खराब होता है, जो हर इंटरव्यू में मुझे यही पूछा जाता है. बट वो जो आप बोल रहे थे लड़के थे, वो लड़के नहीं थे उस घर में, आदमी थे. They were all grown men who are like double my age, and I have grown up watching these people. Why would I ever intend anything like that? And second of all, they were all very brotherly. Vivian was brother, Rajat is brother, Vivian is brother, Karan already had a thing going on, and plus I've grown up watching him. Other than that, Bagga ji was a friend. Avinash though is a big he was already with Isha, and also I have this thing with tan skin men, and of course if there are like 5 men and then one is like that, so एक liking हो ही जाती है. It was nothing more than that or nothing serious. What do you think कि जो चुम और करणवीर का जो एंगल है कितना सच और कितना झूठ है? Well, I don't think they're in love. I think they're very habituated to each other, and honestly, if they pursue it outside the house, good for them because they look good together. By the way, वो अच्छे दिखते हैं साथ में. And चुम really cares about Karan. मतलब उनकी छोटी-छोटी चीजों का ख्याल रखती है चुम. And I think she has that nature. She'll do that for anybody she likes or anybody she's friends with, even people she doesn't like. She's very caring. Like there's something about that girl. Like she's an ideal. मैं आदमी होती तो I would definitely like want her to be my wife. She's very caring, very loving. उनके relationship की बात की जाए तो there is not much clarity. They do like each other. They're habituated, but they're not in love. And चुम से मेरी one on one बात हुई. She said अगर मुझे कुछ pursue करना है तो शो के बाहर मैं pursue करूँगी अगर मुझे करना है. करण की तरफ से I don't know much क्योंकि time god वाला task पे when I asked him, are you in a relationship or you're serious? He was like no, you know we like each other. He didn't seem very serious about it. और ये चीज़ मैंने फिर श्रुतिका से भी discuss की थी कि he doesn't seem serious about it. मतलब he's point blank told me कि नहीं it's nothing serious.
But then that was long ago, maybe और 33 days बाद चीजें may have changed. अब तो और दिन हो गए. But yeah, they're definitely habituated to each other. They definitely like each other. Love, I don't think so. Not yet. So what do you think अगर चुम और करमवीर का इतना एंगल नहीं बनता, इतना जो हैशटैग ये वो, तो चुम इतना दिन तक टिक पाती है आपको लगता है? No, not really. See, she's a good person, but this is a personality show. She's very sweet, very nice. She does tasks also very well. But other than the tasks, I feel she's not really vocal about much things. हाँ. तो अगर उनका एंगल ना होता, then honestly speaking, I don't think वो अब तक टिकती. As much as she's nice and all, not very vocal. वो खुद में रहती है. She's happy with her friends. Like that's her personality, which is very sweet and nice. But then if you think about it in a show like this, of course, Exactly. नहीं, without the relationship, तो no. या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे का एडवांटेज ले लिया कि ये चीज वर्क कर रही है. होता है ना कि हमारी चीज अरे ये लोगों को पसंद आ रही है. I think the other couple that is there in the house, they are benefiting from it. This couple, I don't think. I think they genuinely like each other's company. The other couple though are benefiting from it. They are benefiting from it. Don't get me wrong, Karan and Chum are benefiting from it, but they also genuinely like each other. So अगर मैं बोलूँ कि विनर तो आई गेस आप रजत को देखना चाहते हो, बट अपार्ट फ्रॉम रजत की अगर हम बात करें तो आप किसको देखना चाहोगे? I want Rajat भाई to win. अगर रजत भाई नहीं जीतते तो I would want Vivian to win. But मुझे क्यों ऐसा लगता है that there is a very high chance कि KVM is somewhere on number 2. अगर मैं रजत भाई हाँ. for me, inshallah, मेरी सारी दुआएं, guys, please vote for Rajat. But I have a very strong feeling कि in place of Vivian, Karan आ सकता है. Because an audience perspective and what I'm seeing online, I think कि बाजी बहुत करण की तरफ पलट चुकी है. So yeah. वो एक क्या चीज थी जो आप बिग बॉस में करना चाहती थी बट टाइम कम था या फिर वो चीज में टाइम लग गया तो हो नहीं पाई? I think really I blocked my feelings out a lot with said person. So maybe I should have explored that angle more because genuine थी वो चीजें and मेरी and said person की बात भी हुई थी इस बारे में कि हम क्यों bond तोड़ रहे हैं and stuff. But of course I value my friend. मेरी friend की बात थी. But then also it's a show, right? I should have जहाँ पे I wanted to explore something, I should have explored it. वो पास होता या फेल होता वो बात की बात होती. That is only one regret I have on the show. Second regret I have on the show कि मेरी यामिनी से जल्दी क्यों नहीं दोस्ती हुई. मैं वही बोलने वाली थी. यामिनी से जल्दी क्यों नहीं दोस्ती हुई because she is a lovely person. I love that woman to bits. काश अगर पहले दूसरे दिन पे हमारा झगड़ा ना होता और हम शुरू से ही दोस्त रहते. I think अब तक तो whole nation knows how close we are. मतलब घर के बाहर आके एक दोस्ती निभाने का मतलब है you really love each other. And I just have that regret कि काश पहले हो पाता है. और ज़्यादा दिन तक रहते में भी अगर बेस्ट बडीज क्योंकि बाहर निकल के ज़्यादा अच्छे आप लोगों की दोस्ती समझ में आई. Yeah, and on the show of course me and Kashish I love her and even now we are great friends. But yeah ऐसी चीजें हैं जो I think मेरे और कशिश की दोस्ती बहुत दिखी है on the show because बहुत genuine थी. But I also wish कि यामिनी के साथ भी शुरू से ही रहता तो it would be बहुत प्यारा. चलो relationship नहीं love angle at least I have earned like great friends from the show. मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह जिंदगी भर ये मेरे दोस्त रहे because I genuinely value these people, these two. कौन सा एक ऐसा इंसान है जिसको कोई मिलना ही नहीं चाहोगे? Shilpa ma'am is somebody I never want to see in my life. Yeah. Not just what all she did with me. पहले as an audience I saw what she did with Karan. उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो किया बात पे. फिर दिग्विजय वाले नॉमिनेशन में. फिर अभी मैंने देखे 2-3 रील्स how she was behaving with Kashish और Kashish काफी मानती थी शिल्पा मैम को. So it's a big no from me. बाकी सबसे मैं मिलना चाहूंगी. Even Mishra, I don't really like him, but बहुत low key है. कल को अगर मिलेगा भी ना, we'll be like hi, hello. But Shilpa ma'am is somebody I never want to see in my life. Somebody जितना दूर उतना सही. Alright, thank you so much. And lastly, क्या fans को बोलना चाहोगे? मैं मेरे fans को बोलना चाहूंगी शुक्रिया आपके प्यार के लिए. आपने जो प्यार मुझे दिया है, मेरे दोस्तों को दिया है. But अब kindly रजत भाई के लिए वोट कीजिए. मैं चाहती हूँ कि रजत भाई ट्रॉफी लाए. So please vote for Rajat. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, Palak. Thank you, Teli Chakkar.